हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। इस डिज़ाइन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये इसका 3rd पार्ट है। और जो भी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे मुझे कि कितना ऊल लगता है, कौन सी साइज़ का है, हुक कैसे चूज़ करें, सबकी डिटेल्स मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। पहले हम इस डिज़ाइन को पूरा करते हैं। पहले 2 पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने देखा है तो यहाँ से 3rd पार्ट शुरू करते हैं। 42 नंबर के राउंड से हम इस वाले पार्ट में शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पहले 3 मिलाए हुए स्टिच थे उसमें से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाला जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसमें से एक हाफ डबल क्रोशिया, और ये तीसरे वाले में से एक हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी सेम आपको 3 एक साथ मिलाने हैं। और इसके बाद ये जो आगे वाले 3 स्टिच है इनको भी आपको एक साथ मिलाना है। तो यहाँ पे आपको 2 बार मिक्स करना है। पहले 3 एक साथ मिला दिए और बाकी के 3 जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है वो आपको पफ स्टिच के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से हमने 3 पैटर्न को एक साथ मिला दिया है। इसके बाद आपको एक पफ स्टिच बनानी है यहाँ पे। जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया, जो पीछे वाली स्टिच आती है उसी के ऊपर आपको एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा पूरा एक यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब ये जो चैन है इस पे पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सारे मिला दिए तो यहाँ पे पैटर्न बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप शुरुआत करो, 7 चैन बनाई है मैंने और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर पहली 6 चैन छोड़ दीजिए और जो 7 नंबर की चैन है कि उसमें आप इस तरह से इसको ट्रिपल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। ये देख लीजिए। इसके बाद 2 चैन, एक और ये 2, और फिर डबल क्रोशिया बनाना है आपको ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। चैन में नहीं, जो ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल, त्रिकोण आकार बना लेना है। फिर आप 7 चैन बना लो दूसरे साइड से, और फिर यहाँ पे आपको मिक्सअप करना है। तो पहले इन एक स्टिच में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ, और ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ। फिर इन तीनों को मिला दो। आगे वैसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे भी हाफ, और ये पफ स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इन तीनों को मिला लो। अब इसके बाद जो पफ स्टिच है उसके ऊपर और एक पफ स्टिच आपको बनानी है। ये देखिए, इस तरह से पफ स्टिच के ऊपर आपने ये पफ स्टिच बना दी। तो इस पैटर्न में हमने क्या किया, सारे जितने भी डबल क्रोशिया थे उनको एक साथ मिला के बस 2 स्टिचेस बना दी है। इसके बाद आपको 7 चैन बनानी है। फिर 6 चैन छोड़ के जो 7th नंबर की चैन है, ये देखिए यहाँ से 2 3 4 5 6, और ये जो 7 नंबर की चैन है उस पे आप इसको ट्रिपल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, ना कि डबल क्रोशिया के साथ। तो ट्रिपल क्रोशिया में 2 राउंड लेते हैं हुक के ऊपर हम। उसके बाद 2 चैन और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही आपको डबल क्रोशिया जॉइंट करना है या अटैच करना है। इस तरह से एक त्रिकोण यहाँ पे बन जाएगा। फिर आप 7 चैन बना लो, और जैसे हमने पैटर्न बनाया था पहले इसको जॉइंट करने का, मिक्स करने का, उसी तरह से यहाँ पे भी कर लो। पहले हाफ, दूसरे स्टिच में भी हाफ, तीसरे में भी हाफ। तो इन तीनों को एक साथ मिला लो। फिर आगे वाली जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनको भी एक साथ मिला लो। ये देखिए, इस तरह से कुछ। फिर उसके बाद आपको एक पफ स्टिच यहाँ पे बनानी है, जो पीछे वाली स्टिच है पफ स्टिच के ऊपर ही। ये देखो, इस तरह से क्या है ना कि अभी हमें ये जो कोना है या ऊपर वाला पोर्शन है उसको एक साथ मिलाना है, और थोड़ा सा एकदम सीधा मिलाना नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके मिलाना है। तो इसीलिए हम इसका झुकाव जो है तो वो थोड़ा सा अपने राइट साइड में रखेंगे, ताकि ये देखिए इस तरह से वो एक शेप ले सके। अब आप इसके बाद ये राउंड तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 43 नंबर का राउंड है। इस राउंड में हमें सारे स्टिचेस को एक साथ जोड़ना है। तो इन पहले इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया,
इसके बाद ये दूसरा जो 3 मिलाए थे हमने, इसमें से भी सेम हाफ डबल क्रोशिया बना दो। और ये जो पफ स्टिच है, ये देखिए, इसके ऊपर से भी हाफ डबल क्रोशिया बना दो। फिर इन तीनों को मिला लो। अब पूरी तरह से स्टिचेस जो है वो हमारी मिल गई। एक यहाँ पे पफ स्टिच बना देनी है। पफ स्टिच के ऊपर देखो, पफ स्टिच तो आपको हर राउंड में बनानी है, लास्ट के राउंड तक। इसके बाद बस एक राउंड ही इसके ऊपर आ जाएगा, फिर इसका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आपको इस तरह से राइट साइड में उसको मोड़ना है। अब यहाँ पे मैंने 6 चेन बनानी है। देखो 6, उसके बाद सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये जो हमने त्रिकोण बनाया था, इसकी जो पहला क्रोशिया है, या डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया कह सकते हो, उसके ऊपर आपको बनानी है एक पॉम नहीं, पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच में क्या करते हैं हम, पहले 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और फिर इनको एक साथ मिला लेते हैं, फिर एक चैन, और फिर जो त्रिकोण का ऊपर वाला साइड है उसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन, इसके बाद और एक डबल क्रोशिया उसी में ही, फिर 2 चैन, 1 2, और उसी में ही एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। सेम पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए 4 डबल क्रोशिया बना लो और फिर उन चारों डबल क्रोशिया को एक साथ इस तरह से जोड़ लो कि ये गोल आकार में या गोलाकार बन जाए, तो एक पॉपकॉर्न जैसा शेप उसको आ जाए। फिर 7 चैन बनानी है जैसे हमने उस साइड से बनाई थी, तो यहाँ पे आपने इस साइड से भी 7 चैन बना दी। इसके बाद इन तीनों को आपको एक साथ मिलाना है। तो पहले वाली स्टिच में से ये देखिए, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद दूसरी वाली स्टिच में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर जो हमारा पफ स्टिच था उसके ऊपर भी आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर इन तीनों को आप एक साथ मिला लो। इन तीनों को एक साथ मिलाने के बाद जो पफ स्टिच के ऊपर की स्टिच है उसके ऊपर आपको फिर से एक पफ स्टिच बना देना है। पफ स्टिच आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हमें उसको राइट साइड में थोड़ा सा बेंड करना है या राइट साइड में उसको घुमाना है। तो जब भी डिज़ाइन बना रहे हो यहाँ पे, तो थोड़ा हल्का सा राइट साइड में वो घूम जाए, इस तरफ से मैं दिखेगा। फिर 7 चैन बना दो। जो पहला वाला डबल क्रोशिया है त्रिकोण की, उसमें आपको यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। पॉपकॉर्न स्टिच के लिए 4 चैन बना दी, उनको एक साथ जोड़ दिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, और जो त्रिकोण का ऊपर वाला पोर्शन है या ऊपर वाली साइड है उस पर एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बना दीजिए। फिर एक चैन, और जो त्रिकोण का हमारी तीसरी साइड है उस पर आपको क्या बनाना है, एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो पॉपकॉर्न स्टिच के लिए तो पता है आपको क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया बना दो और फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के धागे को फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से निकाल दो। बन गया आपका पॉपकॉर्न स्टिच। इसके बाद आपको 7 चैन बनानी है और फिर से उनको जोड़ना है। पूरे जो 3 स्टिचेस हैं उनको एक साथ लेना है। तो पहले वाले में से आपने यहाँ पे आधा डबल क्रोशिया बना ही दिया होगा, दूसरे में से आधा बना दो, और ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है उनको तीनों को भी एक साथ इस तरह से मिला लो। ठीक है, पैटर्न सिंपल सा है, डिज़ाइन आप समझ गए होंगे। इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। बस 2 राउंड बाकी है, फिर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा गीला हो गया था मेरी तरफ से, इसीलिए ये 2 कलर का लग रहा है, बट ये धागा 1 कलर का ही है। क्योंकि माइक्रॉन है, जब वो पानी के साथ वो थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर दे देता है, सूखने के बाद थोड़ा लाइट कलर होता है, इसीलिए तो 2 कलर लग रहा है, ना तो एक ही कलर का धागा है। वैसे आप यूज़ तो 2 कलर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, जहाँ पे हमने इसको जॉइन किया था, इस पूरी स्टिच में से इस तरह से एक
पफ स्टिच बना दो आप। ये देखा। इसके बाद आपको बनानी है 3 चेन, और 3 चेन बनाने के बाद जो बीच वाली चेन है चौथे नंबर की, उस पर आपको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से एक लूप बनाना है। फिर आप बना दो 4 चेन, और 4 चेन बनाने के बाद ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आपको बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच, 4 डबल क्रोशिया वाला। तो उसके ऊपर आप बना दो 4 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। अब पहली वाली स्टिच में से या पहले वाले डबल क्रोशिया में से हुक डालिए और धागे को खींच लीजिए, फिर एक चेन। अब जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, इसमें आपको बनाना है बड़ा वाला पॉपकॉर्न स्टिच। तो इसके लिए पहले आप 3 चेन बना लो और ट्रिपल क्रोशिया वाला बनाना है। ठीक है, डबल क्रोशिया वाला नहीं बनाना है यहाँ पे, ट्रिपल क्रोशिया वाला। ट्रिपल क्रोशिया में क्या लेते हैं हम, हुक के ऊपर 2 राउंड लेते हैं। बाकी जैसे डबल क्रोशिया बनता है वैसे ही बनता है, बस एक बार और आपको हुक को निकालना होता है उसमें से। यहाँ पे हल्का सा चेंज ये कर रहे हैं हम लोग पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। नॉर्मली हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पे हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। सेंटर वाला है थोड़ा हल्की सी साइज़ में मोटा दिखना चाहिए, और ट्रिपल क्रोशिया वाला है लंबा भी है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और उसका पॉपकॉर्न स्टिच बनाया। इसके बाद 3 चेन और बना दो, और जो तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया आपने बनाया था, बस उसी के ऊपर और एक पॉपकॉर्न स्टिच बना दो। सेम उसी तरह से पहले 4 डबल क्रोशिया उस पे ऊपर बना दो। इस तरह से ये चौथे नंबर की यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब पहले वाले डबल क्रोशिया से हुक डालिए, धागे को अंदर की तरफ खींच के इसको टाइट चैन बना दीजिए। इस तरह से आपका एक पैटर्न बन गया। फिर आपको यहाँ पे 3 चैन बनानी है, 3 नहीं 4 चैन बनानी है, और 3 चैन छोड़ के जो चौथे नंबर वाली चैन है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 3 चैन बनानी है यहाँ पे, और पैटर्न जैसे हमने आगे बनाया उसी की तरह से आपको बनाना है। ये पहले ये देख लीजिएगा, आगे का पैटर्न भी बता देती हूँ मैं। अब 3 चेन बनाने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसके ऊपर पफ स्टिच बना दोगे। इन दोनों स्टिच को एक साथ मिला के एक ही पफ स्टिच बना दो। इससे क्या होगा, पर जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा आपको दाएं हाथ की तरफ बनानी है डिज़ाइन, क्योंकि उसका शेप हमें उस तरह से बनाना है ना, आगे की तरफ से थोड़ा मोड़ा हुआ, बस इसीलिए। अब दूसरी साइड से आप यहाँ पे 4 चेन बना दो, और चौथे नंबर की चेन में जो बीच वाली है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। फिर 4 चेन, और जो डबल क्रोशिया के ऊपर आपको बनाना है एक पॉपकॉर्न स्टिच। आप सोच रहे होंगे मैंने उस साइड 3 बनाई और इस साइड 4 चेन बनाई, तो ऐसे ही बनानी है। उस साइड से 3 बना लो जहाँ पे हमने पफ स्टिच अटैच की है। आगे फिर से एक बार बता देती हूँ, ये पॉपकॉर्न स्टिच आपने बना दी, उसके बाद 3 चेन बना दी, और अभी ट्रिपल क्रोशिया बनानी। कितने, 5 ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि बीच वाली सेंटर वाली थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप फिर वैसे ही डबल क्रोशिया वाली भी बना सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, बस थोड़ा सा साइज़ में वो थोड़ा दिखना चाहिए, सेंटर में है इसीलिए मैंने ट्रिपल क्रोशिया की डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे, और 4 की जगह 5 लिए है। फिर 3 चेन बना दो, और तीसरा वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया से पॉपकॉर्न स्टिच बना दो। ये देखो इस तरह से आपको 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। 1 2 3, ये चौथी, पहले वाले स्टिच में से हुक डालो, धागे को खींचो और इसको टाइट एक चैन बना के पॉपकॉर्न स्टिच बना दो। यहाँ पे फिर 4 चैन, चौथे नंबर की चैन में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब आपको इस साइड से 3 चैन बनानी है। ठीक है, 4 चैन नहीं बनानी, और फिर बीच में आप पॉपकॉर्न स्टिच बनाओगे, और फिर आपको
4 चेन वाला बनाना है। तो जिस तरफ से आपका टेढ़ा हुआ है उस तरफ से 3 चेन बनानी है और दूसरी तरफ से 4 चेन, याद रखिएगा। बाकी पैटर्न इस डिज़ाइन का ये राउंड भी बहुत सिंपल है। इसके बाद हम 45 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो पफ स्टिच है यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया था राउंड, यहीं से आपका दूसरा राउंड शुरू होगा। तो एक चैन बना लो और उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब इस साइड से तो हमने ये 4 चेन वाली बनाई थी, बस उसी में ही आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और आगे वाली जो 4 चेन का आपका लूप था उसके ऊपर क्या बनानी है आपको, 4 डबल क्रोशिया। 1 2 ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाई। अब इस पफ स्टिच के या पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर ही आपको बनानी है एक डबल क्रोशिया। इसके बाद ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उस पर आप 3 डबल क्रोशिया बना सकते हो या 4 भी बना सकते हो। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डबल क्रोशिया हो रहे हैं और बहुत डीली मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लो। यहाँ पे तो 4 ही है, बीच में एक, यहाँ पे बस 3 या 4 आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जो ट्रिपल क्रोशिया वाला पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर। फिर आपको यहाँ पे बनानी है 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, मतलब जैसे त्रिकोण वाला हमने बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी एक त्रिकोण वाला ट्रायंगल का शेप बनाना है। फिर दूसरे साइड वाला जो 3 चेन है उसके ऊपर आपको सेम 4 डबल क्रोशिया, आप 3 भी बना सकते हो या 4 भी बना सकते हो, आपके हिसाब से 4 बना लो, कोई बात नहीं। उसके ऊपर इस ट्रिपल जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर जो 4 चेन है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 और ये 4। इस तरह से पैटर्न आपका एक डिज़ाइन यहाँ पे बन गई। अब जॉइंट कैसे करना है, डायरेक्ट अभी आपको पफ स्टिच है उसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर ये दूसरी साइड से 4 चेन जो हमने बनाई थी उसके ऊपर आपको 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि ऐसे क्यों किया, इस साइड से तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया उस साइड से, तो आपको आगे वाले राउंड में मैं बता दूंगी ऐसा क्यों किया है। तब तक आप ये राउंड कंप्लीट कर लो। पहले 4 डबल क्रोशिया बना दो, फिर इस पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दो, फिर ये जो बीच वाले 3 चेन है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना दो, ये 2 ये 3 और फिर 4। ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बनेगा ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 राउंड लिए हमने। फिर इस ट्रिपल क्रोशिया वाले पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर आपको बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर जो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही आपको बनाना है एक डबल क्रोशिया, एक त्रिकोणाकार बना देना है। फिर जो आगे वाली चेन है 3 उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया, एक ये 2 फिर 3, इसके बाद 4 और फिर ये पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए एक, इसके बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसीलिए मैंने बोला था आपको इस वाला जो लूप है हमारा, ये देखिए यहाँ तो बन गया। अब ये जो लूप है हमारा उसको 3 चेन के साथ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ पफ स्टिच के ऊपर अटैच कर देंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया आगे वाले लूप में जो 4 चेन वाला लूप है, और इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है पूरा राउंड। सिंपल सा है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे लास्ट वाला हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है ये। अब लास्ट का जो राउंड है वो सिर्फ आपको एक प्रॉपर फिनिशिंग लाइन देने के लिए है, जिस वजह से आपकी जो डिज़ाइन है उसका बॉर्डर वो अच्छी तरह से फिनिशिंग लगे, इसीलिए। अभी आप दूसरे कलर के साथ भी इसको बना सकते हो। अब ये जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो पहला वाला सिंगल क्रोशिया को स्किप कर देना है हमें, और फिर बाकी जो स्टिचेस है आगे वाली उनमें से आपको
इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा राउंड है, बस सिंगल क्रोशा वाला पैटर्न बनाना है, वो भी किसी लिए फिनिशिंग लुक देने के लिए। इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा आप बनाते जाओ। और ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था त्रिकोण, उसमें पहले एक डबल क्रोशा बना दो। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है, 3 या 4, और फिर पहली स्टिच में से इस तरह से निकाल के एक नॉट जैसा यहाँ पे बना दो। फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया के बाद जो आगे वाली स्टिचेस हैं उनमें से आपको बनाना है सिंगल क्रोशिया। स्टार्टिंग से आपको एंड पॉइंट तक, या जितने भी आपके 4 4 8 और एक 9 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेगी आपकी। तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया आप यहाँ पे बनाते जाओ। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनानी है। जब यहाँ पे जॉइंट पॉइंट है वहाँ तक आपको हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। और ये दूसरी साइड से भी आपको पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो स्टिच है उसको छोड़ देना है। और ये तीसरे नंबर की स्टिच में, अगर हम इसको तीसरा कहें तो, उसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। और एक बार बता देती हूँ, हर एक स्टिच में बस आपको सिंपल सा सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जितने भी स्टिच हैं, 9 स्टिचेस हैं, तो उन 9 स्टिच में एक एक करके आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अगर आपको और साइज़ बड़ी चाहिए तो यहाँ पे आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ प्रॉपर शेप देने के लिए है। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है उसमें आप पहले एक डबल क्रोशिया बना दो, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, और फिर इस वाले स्टिच से स्लिप नॉट लगा दो। फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर दूसरी साइड से हर एक स्टिच में आपको क्या करना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमारा लास्ट वाला राउंड है 46 नंबर का। और इसी तरह से आपको पूरी डिज़ाइन भी बनानी है। बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है। सारी डिटेल्स मैं आपको डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद बता देती हूँ कि ऊल कहाँ से मैंने ख़रीदा है, कितनी साइज़ है इसकी। एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ कौन सी वाली स्टिच छोड़नी है। तो ये देखिए स्लिप नॉट के बाद वाली आपने अटैच तो कर दी, फिर जो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे उसमें से जो ये 2 नंबर की स्टिच है उसको छोड़ के इस तीसरे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। बहुत सिंपल सा है। बाकी तो आप समझ गए होंगे राउंड को कैसे बनाना है। अगर फिर भी आपको किसी राउंड में कम लगता है कि नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मेन बात पे आते हैं, जो उलन है ये उलन नहीं है, ये माइक्रॉन है। 0.5 mm का माइक्रॉन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इसकी साइज़ आपकी जो 3 प्ले ऊल आता है नॉर्मल लोकल मार्केट में, उस ऊल की साइज़ ही है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अलग से अगर यूज़ नहीं करना आपको और सेम यूज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा से परचेस कर सकते हो इसको। और इसकी जो साइज़ है ये आपको नॉर्मली 15 इंच का बन जाएगा। काफ़ी बड़ा थालपोश है। उलन मुझे ये 250 से 300 ग्राम लगी है। तो बना के देखिए इस डिज़ाइन को और बताइए मुझे इस डिज़ाइन आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फ़ोटो भी शेयर कर सकते हो। मैंने इंस्टा की लिंक दे चुकी हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।